दुनिया के लिए कितने भी आवरण लगा लेना अपने मुख पर, कितने भी मुखौटे पहन लेना, अपने आप को कितना भी छुपा लेना संसार के सामने, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको प्रलोभित करने के लिए, लेकिन जब श्याम सुंदर के सामने जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। मेरा अभिप्राय श्रृंगार से नहीं है, मेरा अभिप्राय हृदय की भावना से। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल। स्वीकार करते हैं सूरदास जी कि हाँ मैं ऐसा हूं। हम भले संसार के सामने अपने ऊपर कितने भी आवरण चढ़ा लें, कितना भी खुद को छुपा लें। आपको पता है ठाकुर जी बंशी क्यों बजाते हैं, हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, कन्हैया तबला क्यों नहीं बजाते, सितार क्यों नहीं बजाते, कीबोर्ड क्यों नहीं बजाते, गिटार क्यों नहीं बजाते? गिटार तो था ही नहीं तब। वंशी ही क्यों बजाते हैं? वेणु वाद्य, वेणु साज कैसा होता है? सबने वंशी देखिए। कल तो महाराज हम इतने बढ़िया अपने भैया को लेके आए वंशी बजावे, लेकिन कल तो यहाँ इतनी वंशी बज रही थी, यहाँ पे आगे बधाई की बट्टी थी, सब लगाए महाराज बजा रहे, सबरे कृष्ण कन्हैया बन रहे। कल वंशी का स्वरूप कैसा होता है? वंशी पोली होती है। तबला को देखो, पोला नहीं होता। आदि आदि साजों को देखो, वो ऊपर से खुद को ढक करके रखते हैं, वो अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं, लेकिन वंशी नहीं छुपाती। वंशी दिखाती है ठाकुर जी के सामने, मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, सरिया डाल डाल करके मुझ में छिद्र किए गए हैं नाथ। जब अपने अवगुणों को वंशी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर देती कि हाँ ये अवगुण मुझ में हैं, ठाकुर जी उसको अपने अधर पर धारण करते हैं। जो स्वयं को छुपाता है ठाकुर जी उसको दूर रखते हैं, लेकिन जो स्वयं के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने करता है, हाँ मैं ऐसा ही हूं नाथ, यही मेरे अवगुण हैं, यही मेरे दुष्परिणाम हैं, यही मेरे अंदर कमियां हैं, मैं हूं ऐसा क्योंकि आपने मुझे ऐसा बनाया। ठाकुर जी कहते हैं अपने आप को छुपावे ना व्यक्ति, मुझे वो बहुत प्रिय है। मैं महाराज हूं, गुरु जी हूं, पंडित जी हूं, व्यास जी हूं, जो कुछ भी हूं, इस व्यासपीठ पर तो हूं, लेकिन जब अपने लाल जी के सामने जाऊं, अपने ठाकुर जी के पास जाऊं, तो अपनी ये व्यासगिरी यहीं छोड़ के जाऊं। यदि उनके सामने भी व्यास बन करके जाऊंगा ना, तो वो मेरे को भी पूतना के रूप में देखेंगे। आ गई पूतना, व्यास बन के घूम रहा है मेरे आगे। समझ गए बात? तो इसलिए भैया पूतना बन के मत जाना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो कितनी बड़ी अभागा है पूतना। भगवान ने रावण को भी देखा, भगवान कंस को भी देखते हैं, भगवान ताड़िका शूर्पणखा को भी देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी पूतना को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रूप बदल के आई है। अब ऐसे तो बहुत कथाएं आती हैं रूप बदल के, तो हनुमान जी भी गए थे, भाव आदि वहां पर भी आता है, लेकिन वहां पर भाव दूसरा था। हनुमान जी के भाव पक्ष की बात अलग है, लेकिन पूतना की भाव से हमको यह समझना चाहिए कि ठाकुर जी के सन्मुख जब जाओ, जैसे हो वैसे जाओ। अपनी माँ से छुपा लो खुद को, पत्नी से छुपा लो, पति से छुपा लो, बच्चों से छुपा लो अपने अवगुणों को, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाना, क्योंकि उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। उसको प्रस्तुत और कर देना कि मैं ऐसा ही हूं। हम आरती लेते हैं, क्या कहते हैं? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। ये एक बहुत बड़ा स्वीकार, मैं कथा में कहा करता हूं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना।
हमारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा खेलता है, हमारे बेटे में बहुत अच्छे ये सारे गुण हैं, महाराज जी बहुत सुपात्र है, बहुत सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, ऐसा है वैसा है, सब गुण बताते हैं। लेकिन वास्तव में गुण क्या होता है कि हमारा बेटा अपने अवगुणों को स्वीकार करता है कि हाँ मुझ में ये कमी है, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। पूतना गई, भगवान ने उसको नहीं देखा। और भी कई सारे भाव हैं, क्यों नहीं देखा, ठाकुर जी बोलते हैं आंख बंद करके शंकर जी का स्मरण कर रहे थे, बाबा हम तो अभी 6 दिन के, मैया को दूध भी अच्छे से पियो नहीं, ये विष पिवावे आ गई है, तो आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, विष आप पी जाना, दूध में पी जाऊंगा। एक भाव ऐसा है। ठाकुर जी नेत्र बंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र जो हैं वो सूर्य चंद्र का निवास है दोनों में, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों स्वयं को बंद कर लेते हैं कि भैया हमारे ठाकुर जी को मारने आई इस पूतना को हम देख नहीं सकते। तीसरा भाव ऐसा बताते हैं कि नेत्र और नेत्र एक ही जाति के होते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? हाथ से हाथ को मिलाएंगे, क्यों? एक ही जाति है ना। और किसी किसी से तो हाथ भी नहीं मिलाते, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। अब इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में लेते रहो आप, लेकिन कई लोगों की आंखें ही एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, तो दोनों का आंख ही बात कर लेती है। क्यों? क्योंकि एक ही घराने की हैं, वो भी आंख है, उसकी भी आंख है। तो आज ठाकुर जी के नेत्र इसलिए बंद हुए कि मानो नेत्रों ने अपने पूरे कुल पर आज शंका व्यक्त की हो कि राम राम, इस पूतना के नेत्रों ने आज हमारे कुल का नाम खराब कर दिया। क्यों? बोले बताओ, इतने सुकोमल नाथ, इतने कोमल ठाकुर जी, जिनको देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए, शंकर मोहित हो गए, लक्ष्मी मोहित हो गई, 33 कोटि देवता इनके रूप को देख करके मोहित हो गए, और ये दुष्टा, ये प्रचंडा, ये पूतना इनको मारने के लिए आई है, पयोधर में विष लगा करके। अरे इसके अंदर करुणा नहीं है क्या? बिल्कुल भी। आज इसने हमारी पूरी नेत्रों की जाति को बदनाम कर दिया है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों ने अपने आप को बंद कर लिया। बोले ऐसे नेत्र देखने ही नहीं चाहिए। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए? लेकिन मुझे जो प्रिय है वो यही है कि ठाकुर जी के सामने पूतना बन के मत जाना। ठाकुर जी के सामने तो जैसे हो वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर दो। मैं कल भी कहा था, हजारों लोग मंदिर में खड़े हों, ठाकुर जी को देख रहे हों, वो बड़ी बात नहीं है। उन हजारों में ठाकुर जी की नजर किसको खोज रही है, ये बड़ी बात है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भी यदि जगन्नाथ अपने कपाट खोल रहे हैं, आज भी यदि राधा रमन लाल जी तैयार होकर के बैठते हैं और सुबह सुबह 4 बजे ही अपने कपाट खोल देते हैं, मंगला दर्शन कराते हैं, तो निश्चित ही किसी ना किसी को देखने के लिए ही आज दर्शन खोले हैं ठाकुर जी ने। हजारों में कोई तो एक ऐसा आता होगा जिसके लिए ठाकुर जी तैयार होते हैं। अरे आज ना वो भाटापारा वाला एक वैष्णव आ रहा होगा, उसके लिए सुबह से ही ठाकुर जी 4 बजे से तैयार हो जाते, पुजारी जी के मन में प्रेरणा देते हैं, नीली वाली ड्रेस पहनाओ, वो उसको प्रिय है, वो आएगा, मुझे उसको देखना है। वास्तव में ठाकुर जी, हम हजारों लोग खड़े हो जाएं मंदिर में, लेकिन वो तैयार होके बैठे ना तो किसी ना किसी को देखने के लिए हुए हैं, और वो सौभाग्यशाली है। एक दिन हम भी उस सौभाग्य की गणना में आ जाएं। मैं तो बहुत खेलता हूँ ठाकुर जी के साथ। एक दिन बता रहा था ना कि मैं दूर से ही पूछ लेता हूँ आज ठाकुर जी ने क्या। मैं जब वृंदावन में रहता हूँ तो मैं बाहर से मंदिर से सोचता हुआ जाता हूँ, आज ऐसा पहना होगा, आज ऐसी माला होगी, ऐसा मुकुट। अच्छा 5-6 ऑप्शन रखता हूँ, एक तो मैच होगा। हम भी चतुर हैं, एक ही ऑप्शन लेके क्यों जाएं कि नीली ड्रेस पहनी होगी तो समझूंगा ठाकुर जी मेरे लिए तैयार भाई। ऐसा नहीं, मैं 5-6 चीजें सोच लेता हूँ, ऐसा कड़ूला होगा, ऐसी माला होगी, ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसे मुकुट होंगे। और कोई एक भी चीज यदि जाती दिख जाए ना तो समझ जाते हैं हाँ ठाकुर जी मेरे लिए तैयार भय। आज श्री जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के बड़े अधीन हैं। गीत गोविंद बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। बहुत प्रिय है। एक माली की बेटी थी,
और वो माली की बेटी अपने फूल के बगीचों में जब पुष्प तोड़ती थी ना, तब गीत गोविंद गाती थी। और गीत गोविंद का गान करते हुए जब पुष्प तोड़ती थी तो गीत गोविंद इतना प्रिय ठाकुर जी को कि जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते और वो जहां जहां से फूल तोड़ रही होती थी उसके पीछे पीछे चल करके उसके नेत्र बंद करके और उसके स्वर को सुनते थे। जब लौट करके जगन्नाथ जी आते थे, जैसे ही कपाट खोलते पुजारी जी तो क्या देखते, ठाकुर जी के विशाल नेत्रों के इधर उधर इतने जो है खरोंचे आई हुई हैं, ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए उधरे हुए। पुजारी जी कहते, बोले नाथ आप कहाँ जाते हो, ये इतनी खरोंचे, इतने अंग अंग प्रत्यंग के वस्त्र आदि उधरे हुए फटे हुए क्यों मिल जाते हैं। तब जगन्नाथ जी कहते, वो एक माली की लाली है, वो गीत गोविंद बहुत सुंदर गाती है, जब वो गाती है ना तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं मंदिर छोड़ के भाग जाता हूँ। अब वो बगीचे में बैठ के गाती है, पुष्प के बगीचे हैं तो वहां कहीं कहीं कांटे होते हैं, मैं इतना तत्पर हो जाता हूं उसके स्वर सुनने में कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, मुझे पता ही नहीं रहता आगे से कांटा मुझको छेदित कर देता है। कितने कृपालु हैं नाथ। गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ऐसे ही गीत गोविंद ही नहीं, ठाकुर जी को आप, वो मैंने एक दिन और कहा था, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। मैंने गोवर्धन में अंतिम बार अभिषेक कब किया मुझे याद नहीं है। हाँ, दर्शन करने जाता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, और स्तुति और अभिषेक के भाव से मैं क्या करता हूँ पता है, गिरिराज जी की तलेटी में श्री गिरिराज जी के सामने बैठ करके अपने मन के हित के जो भी बातें होती सब ठाकुर जी को सुना देता हूँ, वही उनको प्रिय है। हमने एक बार दंडवती लगाई गोवर्धन की, पता कितने दिन में लगी, 6 महीना में। वैसे दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको 16 दिन में लगी, लेकिन 10 दिन एक बार लगा के फिर कथाएं करने चले गए, फिर 6 महीना में लौट के आए, फिर आके अपनी 6 दिन की बची हुई पूरी करी। तो उस स्थिति में एक घटना हुई थी बीच में, मैं बताता हूँ कभी कभी कथा में, कि वहां 3 बाबा हैं गोवर्धन में, वो पर दिन 3 परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमा रोज। हमारी एक परिक्रमा में प्राण निकलते हैं, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर की होती है, और वो बाबा सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, रात्रि 12-1 बजे तक उनकी 3 परिक्रमा होती हैं। 3 बाबा हैं। तो ब्रजवासियों के तो देखो सारे संत जन, सब वैष्णव जन, सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। तो जब हम दंडवती करते थे तो पीछे से वो बाबा जब परिक्रमा लगाते आते, उनको पता चलता बोले ये व्यास जी हैं, ब्रजवासी हैं, और वहाँ वृंदावन में रहते हैं, कथा करते हैं, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद इनने गाया है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वो मैं जब दंडवती दे रहा हूं तो पीछे से ही मेरे पाम छू लेते। तो मैंने कि बाबा आप पाम मत छुए करो, मुंह को अच्छो ना लगे, आप इतने बड़े महात्मा 3-3 परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की कितनी सामर्थ्य है आपके पास, और आप मेरे पाम छू, मुंह अच्छो ना लगे। तो ऐसी उनसे बातचीत होती थी। अब हमने 10 दिन परिक्रमा लगाई, जतिपुरा में जाके हमारी परिक्रमा जब पहुंची तो कथाओं की तिथियां आ गई और दीपावली का उत्सव आ गया। तो फिर सब ने, घर वालों ने कहा भाई एक काम करो, परिक्रमा अपनी रोक दो, कथाएं वथाएं पूरी कर लो, फिर उसके बाद होली के आसपास तुम्हारे पास समय है तब बची हुई लगा लेना। नहीं ठीक है। हम आधी परिक्रमा से निकल गए और सब कर करा के 6 महीना बाद जब दोबारा परिक्रमा शुरू करी जतिपुरा से, तो वो बाबा जैसे ही आए तो उनको ऐसा लगा ये व्यास जी ने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी 6 महीना में। बोले भैया भक्त तो बहुत देखे, दंडवती एक बार लगा में 6-6 साल तक लगा में ना है, ये व्यास जी अच्छे 6 महीना में दूसरी लगा रहे हैं। वो तो महाराज मेरे चरण पकड़े, बोले महाराज आप जैसे, हम 3-3 परिक्रमा दिन में लगा में, लेकिन ब्रजवासी तो गिरिराज जी के सखा हैं, वो तो परिक्रमा भी यही भाव से दें कि हमारा लाला है, हम तो यहाँ पे कृपा कर रहे हैं परिक्रमा लगा के। आपकी मैं भावना पर बड़ा न्योछावर हूं, 6 महीना में एक पूरी भई इतनी थक करके हार करके आपने दूसरी शुरू कर दी। कि बाबा वही चल रही है अभी, दूसरी नहीं है। वो 10 दिन में हुई थी, तो फिर कथाएं आ गई, तो अब 5 दिन तो फिर वो बाबा नाराज हुए, बोले तो फिर भाई हमने पहली बार देखा, नहीं तो लोग तो 10-12 दिन में लगा के चले जाते हैं, तो मैं 6 महीना है गई अभी पूरी नहीं भई है, तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ यहीं पधरा दो, यहीं पे
बस हमने बाबा से एक बहुत सुंदर बात कही, वो वास्तव में जो मन में आया, क्योंकि बाबा ने जब ये कही कि भाई तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मन थोड़ा सा मेरा भी विचलित हुआ। मैंने कि शायद हमने कोई अपराध किया हो इतनी लंबी परिक्रमा करके। लेकिन फिर मन में एक प्रेरणा ठाकुर जी की कृपा से हुई। मैंने कि बाबा, कोई मेहमान घर में आवे और बहुत ज्यादा परेशान कर दे तो हम लोग यही विनती करें कि जल्दी जाए यहाँ से। मैंने कहा लेकिन कोई मेहमान घर में आवे, सुबह बालकन को रोज 100 रुपया दे दे, पूरे घर के सब काम वाम बढ़िया से करवावे, कभी मैया के साथ कभी पिताजी के साथ बैठ के आनंद करे, हंसी मजाक करे, खुश रखे, सब उनके संग खेले, तो ऐसे मेहमान कितनी हो रही है कि भैया ये 2-4 दिन और रुक जाए, बाबा के जावे के समय आंसू और आ जाए। बोला हाँ बात तो सही है। मैंने कि तो बाबा ये जो 6-6 दिन में दंडवती करके चले जावे ना गिरिराज बाबा, यूं कहे तुम भैया जाओ, मुझको अच्छा ना लग रहा, जाओ जल्दी पूरी करके जाओ। मैंने कहा हमारी 6 महीना ते चल रही है, मानो गिरिराज बाबा पकड़ ले। बोले अभी मत जाओ, तुम तो यहीं रहो, तुम अच्छा लग रहा हो, तुम यहीं विराजो। अच्छा हमारी दंडवती कैसे होती थी, कभी गिरिराज जी जाओ तो ऐसा करना, हम लोग क्या करते थे, जो लाइट के पिलर होते हैं ना, हम रोज सोचते थे कि आज 5 पिलर चलेंगे। अच्छा 5 पिलर चलना भी बहुत बड़ी बात है, हालत खराब होती है। तो 5 पिलर जैसे जैसे पूरे होते, 5वें पिलर पे तो ऐसे जाके पड़ जाते महाराज, बिल्कुल चौड़ जाते जमीन पे। और फिर हमारा ब्रेक होता कम से कम 1 घंटे का, और 1 घंटा क्या करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते, और कभी गिरिराज जी को कीर्तन सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को चुटकुल्ले सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को हंसी मजाक की बातें सुना रहे हैं। मैंने कि इनको सब कीर्तन भजन सुनाते हैं, कोई चुटकुल्ला सुनाओ, इनको हंसी आवे, न खुश हो न प्रसन्न हो, अपने हित चित्त की बातें गिरधारी सो कहिए। ये पद में केवल गाना नहीं है, करना भी है। आपके दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक से गिरिराज जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप गिरिराज की तलेटी में बैठ करके अपने चित्त की बातें गिरिराज जी से जैसे सखा से कहते हैं वैसे सुना दोगे, उससे वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने तो बहुत अनुभव किया है ठाकुर जी के सुंदर भाव का। तो ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए, पूतना ने अपने पयोधर का पान जैसे ही कराना शुरू किया, ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पान के पहले तो उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में पीते 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 ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो विवत, पूरी ताकत से जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना को पसीना आने लगा। जितने सुंदर घुंघराले केस थे उतने ही प्रचंड जटाएं बन गईं, जितने सुंदर कान करके आई थी उतने काले काले कान, ये बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े दांत निकल के बाहर आने लगे, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, भगवान को दूर करने लगी, लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन के कृष्ण पयोधर को दूर करके पूतना को अब देखते हैं। बोले हाँ अब लग रही है ना सुंदर, जैसी बनाया मैंने वैसी बन गई ना। अब सुनो मौसी जी, हम तो एक बार जाकू पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा कि छोड़ें, ऐसे ना छोड़ें। अरे 7 दिन का बालक बोलता है, 7 दिन का बालक बिना दांत का, बिना किसी हरकत बोल रहा है मुझसे। पूतना के प्राण तो ये सुन के ही निकल गए कि 7 दिन का बालक बोल रहा है। विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया, धड़ाम से पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे गिर पड़ा। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। सब बोले अरे राक्षसी छोड़ो, कन्हैया कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लियो, नहीं मिलो। तभी कोई ने छत से जाकर के देखो, बोले अरे पूतना के ऊपर पयोधर पे पड़ो हमारो लाला। सिड्डी विड्डी लगा के नसेनी चढ़ा के ऊपर चढ़े महाराज, वहां से ठाकुर जी को उठा करके लाए। सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी, सब लाल जी को लेके गौशाला गए। गौशाला में जाकर के गैया के चरण के खुर की रज को ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर लगायो, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान करायो, शुद्ध जल से स्नान करा करके, और फिर गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो लगायो, कहीं कोई अला बला ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर गई हो।
या प्रकार से ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना मतलब अविद्या। ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं ना, प्रकट होते ही सबसे पहले किसका वध करते हैं? अविद्या का वध करते हैं। ठाकुर जी जब हमारे जीवन में आएंगे तो सबसे पहले किसको दूर करेंगे? ये जितने भी हमारे बुद्धि में अविद्या बोले तो अपसगुन जिनको हम कहते हैं, या फिर नकारात्मक भाव जिसको कहते हैं, ठाकुर जी उसको पहले नष्ट करते हैं। या जिन जिन क्रियाओं की वजह से व्यक्ति ठाकुर जी में आसक्त होता है, उन क्रियाओं को ठाकुर जी पहले नष्ट करते हैं। यही है पूतना वध। भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। सब ब्रजवासी बड़े चिंतित हो गए, लाला को कहीं कोई अला बला नहीं लगी हो। लाला तो किल किल करके हंस रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। अब तो जैसे 3 महीना के हुए, ठाकुर जी ने करवट बदली तो करवट उत्सव मनाया गया ब्रजमंडल में। लाला ने आज करवट पटली है। ठाकुर जी के करवट उत्सव में मैया ने जाकर के लाला को एक सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के लाला सुबा दिए और मैया कहीं चली गई। वह सकट के ऊपर एक असुर आ गयो, जाको नाम है सक्टासुर। जैसे ही वो असुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो पाम ऊपर उठा करके एक पाद प्रहार कियो, सकट उल्टो है गयो, सक्टासुर को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को हृदय से लगायो। अब बंधुओं देखो, सकट माने की बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 4 नहीं, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। 4 पहिए तो हमारी गाड़ी में होते हैं, बैलगाड़ी के तो 2 पहिए। ये सकट भंजन लीला भी बहुत प्रेरणा। हाँ, ठाकुर जी की कोई लीला ऐसी है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख ना सकें। सब लीलाएं कुछ ना कुछ बताती हैं। सकट भंजन लीला क्या सिखाती है कि सकट जो होता है बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। सकट है हमारा जीवन, और इस जीवन को चलाने वाला सकट है दाम्पत्य जीवन, मतलब विवाह के बाद का जीवन। उसमें 2 पहिए हैं, एक पति है और दूसरी पत्नी। सबसे पहली जरूरत क्या होती है बैलगाड़ी को सही तरीके से चलाने की? कि भाई दोनों पहिए जो होते हैं वो समान होने चाहिए। एक पहिया में ज्यादा हवा होगी, एक में कम हवा होगी तो क्या होगा? टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। अच्छा, उस समय की बात है, तब तो लकड़ी के पहिए होते थे, तो एक ही आयु, एक ही उनकी ऊंचाई, एक ही चौड़ाई, एक ही मोटाई, उसको करते थे, तभी सकट अच्छा होगा। यदि एक पहिया भी ने छोटो रहे तो क्या होगा? ऊपर बैठे हुए वाला उछलतो ही रहेगा, सही सलामत अपनी यात्रा नहीं कर पावेगो। कहने का मतलब सकट रूपी गृहस्थाश्रम में पति और पत्नी दोनों समान भाव के होने चाहिए। पति ज्यादा उग्र होगा, पत्नी ने कमजोर होगी, तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? बार बार लड़ खड़ावेगी। और वहां के ऊपर बैठा हुआ मतलब सारा कुटुंब, उनका पूरा परिवार, उनका जो जीवन होगा वो कैसा होगा? दुर्गम हो जाएगा, सबको तकलीफ होगी। बोले दोनों लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, शांति नहीं रहते। अरे कहीं उनमें युद्ध नहीं बाज जाए, इनमें कोई बात नहीं हो जाए, दोनों की चिंता में पूरा घर लगा रहता है। इसलिए दोनों पहिए समान होने चाहिए, मतलब पति पत्नी दोनों का स्वभाव एक सा हो। देखो अब इसमें क्या किया जाए, स्वभाव एक से तो होते नहीं, तो किसी एक को विवेक युक्त होकर के स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद हो पाएगा। अब पति आग है और पत्नी ज्वालामुखी है, तो फिर तो घर तो जल ही जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें। यदि पति आग है तो पत्नी को तो जल बनना पड़ेगा, तभी उसको शांत कर पाएगी। अब वो वहां से गर्म होता हुआ आ रहा है, तुम उस पर और जोर से जो है क्या केरोसिन ऑयल फेंक दो तो फिर तो हो गया कल्याण। बाकी आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने आप सब कर लेना। मैं तो उनको बोल रहा हूं जिनका अभी होने वाला है। महाराज आप लोग बहुत सही निकल गए हो समय पर, अब बहुत बुरा समय आने वाला है। कभी कभी मुझे बड़ी चिंता होती है कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। बुढ़ापा मतलब
अभी आप देखो, खुद नजर उठा के देख लो, कथा में जितने लोग बैठे हैं सबकी आयु कितनी है। अब विचार करो, जिस दिन मैं 50-60 वर्ष का हूंगा उस दिन कथा कौन सुनेगा? आप सब तो कट लोगे, सब लोग पहुंच जाओगे ठाकुर जी के पास। और आजकल के लोगों की रुझान है नहीं कथा आदियों में, तब कौन सुनेगा कथा? ये चिंता का विषय है। भले हम हंस रहे हैं अभी, लेकिन चिंता का विषय होना चाहिए। आजकल के बच्चों को नहीं पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली का महत्व क्या होता है, होली का त्योहार क्यों होता है, राम कृष्ण में भेद क्या है, श्री राधा रानी कौन है, रुक्मणी कौन है, लक्ष्मी कौन है, नारायण कौन है, 33 कोटि देवता कौन है, जगन्नाथ भगवान ऐसे क्यों हैं, श्री बद्रीनाथ भगवान वहां क्यों विराजते हैं, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश क्यों है। आज के बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर पूछ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय होना चाहिए। खैर, हमने तो अपनी मंडली बना रखी है, खूब सारे बच्चे हमने जोड़ रखे हैं, कोई नहीं मिलेगा तो उन्हीं को ही सुनाते रहेंगे। लेकिन फिर भी आप सब लोग अपने बच्चों को प्रेरणा दो कि आगे चल करके भैया धर्म उन्हीं के हाथ में आने वाला है। ये माहेश्वरी भवन, ये अग्रवाल भवन और ये क्या कहते हैं अग्रसेन भवन आदि सब खाली पड़े रहेंगे। क्यों? हमारी आगामी पीढ़ी को इनमें रुचि ही नहीं है। खाटू श्याम जी में अभी सुनते हैं 2 लाख भीड़ हो गई एकादशी पे, वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई। 50-60 साल बाद देख लेना आप, नहीं आएंगे लोग, क्योंकि रुझान ही नहीं है आजकल के लोगों का। ठीक है, पुराने लोग जा रहे हैं, नए बच्चों को तो कुछ विचित्र ही स्वभाव हो गया है सबका। और इसमें उनकी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती मानता भी नहीं हूं। उनको मार्ग ही वैसा नहीं दिया बचपन से ही, इसलिए हमें लगा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसी हो जाए के चक्कर में उनको हमने ना जाने किस पथ पर भेज दिया। अब नहीं हो पाएगा। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि अपनी व्यासपीठ से युवाओं को जोड़ूं, अपनी व्यासपीठ से ठाकुर जी से जोड़ूं, कथाएं सुने, जो प्रश्न हो कुछ भी पूछे, सबका उत्तर मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो तो सही। तो बंधुओं, सकट यानी कि दाम्पत्य जीवन, और इस सकट के 2 पहिए समान होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया पति पत्नी समान, लेकिन ये बैलगाड़ी चलेगी कब? जब आगे बैल बंधेगा। और ये बैल कौन है? वृषभ। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में कहा गया धर्म। और धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल के 4 पांव होते हैं। और वो 4 चरण कौन कौन से हैं? जिसका पति पत्नी दोनों को पालन करना है। बैल जहां मुड़ता है, जहां जाता है, वहीं तो जाते हैं दोनों पहिए। तो ये सकट रूपी दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पति पत्नी समान हो, लेकिन आगे एक बैल हो, वृषभ हो, यानी कि धर्म हो। धर्म के 4 चरण होते हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। पति पत्नी इन दोनों का पालन करे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर एक भी वस्तु इनमें से नहीं है तो पंगु यदि बैल हो गया तो भी बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी। और जब बैलगाड़ी नहीं चल पाती है तो उस पर राक्षस, वो असुर आकर के विद्यमान हो जाता है, जो ठाकुर जी को मारने के लिए आया। ये असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे असुरों के स्वरूप हैं। जब खाली खड़ी हुई बैलगाड़ी होगी तो उसमें तो फिर दूषित जंग लगी ही जानी है। इसी प्रकार सकट आकर के बैठ जाएगा, असुर आके बैठ जाएगा, तब क्या होगा? ठाकुर जी अपने पाद को ऊंचा करके एक पाद प्रहार करते ही उसको नष्ट कर देंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे। पूरा वो बैलगाड़ी ही नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के पाद कमलों से नष्ट होने से अच्छा है धर्म के 4 चरणों का पालन करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को चलाते रहो। ये सकट भंजन लीला का भाव है।